हॉस्पिटल में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। जहाँ तक हम रीसेंट एडवांसेस कैंसर थेरेपी में की बात करते हैं तो अब बहुत प्रकार की मिनिमली इन्वेजिव कैंसर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो गई हैं जो पेशेंट को बहुत फ़ायदा करती हैं, जैसे लिवर कैंसर्स के लिए, हेड एंड नेक कैंसर्स के लिए, पैनक्रियाटिक कैंसर्स के लिए, जिसमें हम लोग की होल सर्जरी या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स के थ्रू ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये की होल सर्जरी होती है, इसीलिए इनका रिकवरी टाइम ज़्यादा बेहतर होता है। काफ़ी मात्रा तक स्कारलेस सर्जरी होती हैं, 4 से 5 mm का कट लगता है जो बाद में चला जाता है, हील हो जाता है, और इसका मदद ये होता है पेशेंट को कि अगले दिन वो घर जा सकते हैं। डॉक्टर्स की ये मदद रहती है कि ये अब मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज अवेलेबल हैं तो पेशेंट रिकवरी टाइम अच्छा होता है हमारे लिए। हम पेशेंट को ये सब नई टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में भी अवेलेबल है जो दे सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। उससे पेशेंट्स को इससे फ़ायदा ये रह सकता है कि ये थोड़ा कॉस्ट के हिसाब से भी बेहतर रहती हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा दौरान नहीं रुकना पड़ता है हॉस्पिटल में, एंटीबायोटिक थेरेपी और सब भी थोड़ा कम ही लगता है और पेशेंट अपने घर और अपने रिश्तेदारों के पास जल्दी जा सकता है। कैंसर के किस तरीके के पेशेंट आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं? हमारे पास यूपी में कैंसर के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स ये गॉल ब्लैडर के आते हैं, ओरल कैंसर्स के आते हैं और ब्रेस्ट कैंसर्स के आते हैं। उसके बाद लिवर कैंसर्स के आते हैं एंड बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स के आते हैं। तो इनका इलाज किस तरीके से आप करते हैं? तो लिवर कैंसर्स के लिए हम लोग के पास बहुत सारी नई तकनीकें अवेलेबल हैं, जिसमें माइक्रोवेव एब्लेशन रहता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन रहता है, क्रायोथेरेपी रहता है एंड इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोपोरेशन रहता है। ये सब मिनिमली इन्वेजिव या की होल सर्जरीज हैं जो सीटी स्कैन या सोनोग्राफी में किया जाता है और पेशेंट अगले दिन घर जा सकता है। दूसरी थोड़ी तकनीकें होती है जिसे एंडोवैस्कुलर टेक्निक्स बोलते हैं, जिसमें हम लोग खून की नसों के थ्रू जाते हैं और डायरेक्टली ट्यूमर में कीमोथेरेपी देते हैं। हाई ग्रेड की थेरेपी दिया जा सकता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के, वो कम होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली कीमो ट्यूमर की आर्टरीज में ही दे रहे हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो ट्यूमर धीरे धीरे मर जाता है। ये सारी आधुनिक तरीके से किए जाते हैं। एक्सरे, सोनोग्राफी और सीटी स्कैन के अंतर्गत किया जाता है, तो इससे पेशेंट को रिलेटिवली कम समय में घर भेजा जा सकता है। और क्योंकि हम हाई ग्रेड कीमोथेरेपी देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स भी थोड़ा बेहतर आता है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल में और हम अपने पेशेंट्स को अच्छे और जितना कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हो सकता है उसके थ्रू अवेलेबल करा सकते हैं। सर, कैंसर का जो डिपार्टमेंट है जी, इसमें कई सारे प्रकार है, इसमें जो सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं वो कैंसर के किस डिपार्टमेंट में आते हैं? शुरुआत में अगर आप देखेंगे, एवेल्युएट करेंगे तो सबसे पहले पेशेंट को सर्जरी या मेडिकल ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट में आना चाहिए। वहाँ से हम लोग पेशेंट्स को एवेल्युएट करते हैं एज अ टीम। तो एज अ टीम मतलब सर्जरी के डॉक्टर, रेडिएशन के डॉक्टर, कीमोथेरेपी के डॉक्टर और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के डॉक्टर, हम लोग सब लोग साथ में बैठते हैं, जिसे बोलते हैं ट्यूमर बोर्ड मीटिंग। और इसमें हम लोग सारे पेशेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस किस हिसाब से किया जाता है, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती हैं, किस कैंसर को किस हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए, पहले किस में सर्जरी करना चाहिए, फिर या कीमो देना चाहिए या कोई उसका एंसिलरी प्रोसीजर होना चाहिए, उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं और चार्टिंग करते हैं और फिर उस हिसाब से पेशेंट को ट्रीट कर दिया। ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं किस में ट्रीटमेंट लेते हैं यहाँ पर? यहाँ पे इस समय हम लोग का गॉल ब्लैडर स्क्रीनिंग का नया प्रोग्राम चालू हुआ है, क्योंकि यूपी में गॉल ब्लैडर कैंसर्स काफ़ी हाई मात्रा में है, ओरल कैंसर्स काफ़ी हाई मात्रा में है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर्स भी बहुत हाई मात्रा में है, तो ये सब स्क्रीनिंग होती हैं पहले। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स अभी जो आते हैं वो गॉल ब्लैडर एंड हेड एंड नेक कैंसर्स एंड जैसे मैंने बताया ब्रेस्ट कैंसर्स के होते हैं, तो इनको स्क्रीनिंग करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई जो लगता है उसके लिए करते हैं एंड उसके हिसाब से फिर उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड किया जाता है कि कैंसर किस स्टेज पे है। तो डेली कितने पेशेंट आते हैं आपके पास? मेरे पास कि अस्पताल में? पूरे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में तो 650 डेली 650 से 700 पेशेंट्स आते होंगे और उनका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जो हम ये ट्रस्ट हॉस्पिटल है और हम लोग बहुत सारे CMR और आयुष्मान भारत की योजनाएं भी हैं, तो कम से कम पैसों में उनका ट्रीटमेंट बेस्ट प्रकार से कैसे कर सकते हैं वो अवेलेबल करवा देते हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर दक्ष चंद्रा है, मैं हेड ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी हूँ कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल में।